हे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर एकेडमिक्स फॉर ऑल पर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। किस पे बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए, मोशन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। स्पीड या वेलोसिटी पढ़ ली है, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? एक्सीलरेशन का काम होता है टू चेंज द स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगी वो उसको चेंज करेगा। अगर हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव रखते हैं तो ये जो है हमारी स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अगर हम एक्सीलरेशन को निगेटिव, जिसे कि हम रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। जिसे कि हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ये हमारी स्पीड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन कैसे पैदा होता है? हाउ टू एक्सीलरेट? सवाल पैदा हुआ ना। एक्चुअल में एक्सीलरेशन कैसे पैदा होता है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में छिपा हुआ है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें थोड़ी देर बाद आगे इस पे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो अभी के लिए इतना जानिए, हाउ टू एक्सीलरेट। तो इसका जो आंसर बनता है बाय अप्लाइंग फोर्स। बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। अगर हम पैदल जा रहे हैं, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो हमें खुद को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। खुद को एक्सेलरेट करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स हम अप्लाई करते हैं अपने पैरों से ज़मीन पर, ठीक है। आप ये ध्यान देंगे कि जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप अपने पैरों से ज़मीन पे कम फोर्स लगाते हैं, बट जब आप दौड़ते हैं तो धूल उड़ती है। इसका मतलब आप अपने पैरों से ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, यही फोर्स आपको एक्सेलरेट करता है, ठीक है। फिर हम साइकिल की बात करते हैं। जब हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी होती है तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन चाहिए होता है तो हम अपने पैरों से पैडल पे जो फोर्स की वैल्यू है वो बढ़ा देते हैं, और वो फोर्स जो है एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होकर के हमारी स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब फॉर एग्जांपल मान लिए कि हमें अपनी स्पीड को डिक्रीज करना है। स्पीड को डिक्रीज करने के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों एक एक्सेलरेशन चाहिए जो होता है निगेटिव। अब ये निगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? याद रखिए, आपने ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक के शू होते हैं ना, वो साइकिल की पहियों की रिम पर एक फोर्स अप्लाई करती है। ये जो फोर्स है वो निगेटिव एक्सेलरेशन पैदा करती है और आपकी साइकिल स्लो डाउन हो जाती है। तो इतना जान लीजिए, एक्सेलरेशन पैदा करना हो या रिटार्डेशन पैदा करना हो, दोनों ही केसेस में आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। और दोनों ही केसेस में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब बात बाइक की आती है तो आप कहते हो हम एक्सेलरेटर को टर्न करते हैं, हमारी बाइक भाग जाती है, हम तो कोई फोर्स नहीं लगाते। तो देखिए, बाइक के केस में क्या होता है, जब हम एक्सेलरेटर लेते हैं तो इंजन में फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है, और इंजन में फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाने पर जो हमें पावर आउटपुट मिलता है इंजन के थ्रू, वो बढ़ जाता है। जब पावर आउटपुट बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाता है, और जब फोर्स बढ़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल एक्सेलरेट होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? हमें फोर्स चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि तो तीन चीज़ें हैं। लेट अस रब इट फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने से पहले देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन उसको रट लेना बहुत आसान है, बट उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ये हमारी साइकिल है, ठीक है। ये इसकी सीट है, ठीक है। ये साइकिल से एक बंदा जा रहा है, ठीक है, ओके। ये सड़क है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। तो जो जो टर्म्स में लिख रहा हूँ, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मोशन होगा तो वेलोसिटी होगी ना, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम u से शो करते हैं, ठीक है। इसको चाहिए स्पीड में इन्हांसमेंट। इसने पैडल पे जो है फोर्स अप्लाई किया,
पैडल पे जब फोर्स अप्लाई किया तो इसे एक एक्सीलरेशन ए मिला। तो क्या है ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, ठीक है, ए इज द एक्सीलरेशन। देखिए जब आप साइकिल को स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक पैडल को जोर जोर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पीड बढ़ती है। तो मतलब आपने जो एक्सीलरेशन डाला है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक डालते हैं और इस टाइम तक साइकिल आपकी कुछ आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो t इज द टाइम पीरियड, p इज द टाइम पीरियड। ये कौन सा टाइम पीरियड है? अप टू विच एक्सीलरेशन इज अप्लाइड, अप टू विच एक्सीलरेशन इज अप्लाइड। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने एक्सीलरेशन t टाइम तक दिया है तो आपकी साइकिल जो है कहाँ से कहाँ तक आ जाती है? आपकी साइकिल जो है वो यहाँ तक आ जाती है। चलिए आपकी साइकिल यहाँ पर आ गई और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? s डिस्टेंस कवर किया और जो टाइम लगा उसको वो टाइम है t, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है उसकी स्पीड बढ़ कर के हो जाती है v। फिर से एक बार समझिएगा कि u वेलोसिटी से एक साइकिल जा रही है, उस पर फोर्स लगाया पैडल पर तो उसे एक एक्सीलरेशन मिला t, और हमने ये जो पैडल पे फोर्स लगाया है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड स्मॉल t तक लगाया है। इस दौरान हमारी साइकिल कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ी हुई स्पीड है वो v है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। v u a t इन सब का एक कम्बिनेशन या इन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, इन सब को मिला करके कुछ इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। इन रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। u v a t इन सब के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो u v a और t है ना, ये मोशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मोशन की कंपोनेंट्स है। मोशन के कंपोनेंट्स में जो रिलेशन होता है उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, टाइम पीरियड t हो गया, तो हमें लास्ट में क्या मिलता है? बढ़ी हुई वेलोसिटी v मिलती है, ठीक है। u और v के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। अब देखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब u v a और t के बीच में कुल मिलाकर के 3 टाइप के रिलेशन बनेंगे। उन तीनों टाइप के डेरिवेशन, उन तीनों टाइप के इक्वेशन के डेरिवेशन को हमें सीखना होगा। उससे पहले हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इक्वेशन क्या बताता है और क्यों अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है। फिर उसके बाद इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कुछ भी रटना ना पड़े और कुछ भी बाउंस ना हो। अभी तक हमने क्या बोला? साइकिल की स्पीड क्या है? u है। उस पर पैडल पे फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन पैदा हुआ a। जब एक्सीलरेशन a पैदा हुआ तो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम t तक अप्लाई हुआ, और t समय के बाद हमारी साइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? s डिस्टेंस कवर कर लिया, और s डिस्टेंस पे जब हम पहुँचे तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो गई? v हो गई, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं FIRST, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फॉर्मूले में ये है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है? फाइनल वेलोसिटी जानने के लिए, टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। इन व्हाट कंडीशन? किस कंडीशन में अप्लाई किया जाएगा ये बताइए भाई, क्योंकि हर कंडीशन में तो नहीं अप्लाई कर सकते। इन व्हाट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज गोइंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ a अप टू अ टाइम पीरियड t। फिर से मैं लिखता हूँ,
कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लाइड टू कैलकुलेट फाइनल स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ व्हीकल या बॉडी whose initial speed is u and applied acceleration small a and up to टाइम स्मॉल t। मतलब इस बॉडी पर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है उस पर एक्सेलरेशन a अगर t टाइम तक काम करे, कब तक काम करे, t टाइम तक, तो बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये जानने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाना पड़ता है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी। इसको नोट करिए, फिर हम इसके डेरिवेशन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका डेरिवेशन क्या है, देखिए u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ये सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना समय लगा, t टाइम लगा। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय t। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, at इज इक्वल टू v माइनस u, तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और v u at के बीच का रिलेशन है। कब अप्लाई किया जाता है, जब हमको इनिशियल वेलोसिटी u मालूम हो, एक्सेलरेशन a मालूम हो और टाइम पीरियड t मालूम हो, तो इस केस में ये किया जाता है, ठीक है, अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे बच्चों, देखिएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। ये डिस्टेंस किस कंडीशन में कवर की गई है, इनिशियल ये डिस्टेंस कवर की गई है उस समय में जितने समय के लिए एक्सेलरेशन a अप्लाई किया गया था, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अंडर द एक्सेलरेशन a अप टू द टाइम पीरियड t, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि सेकेंड, या मैं लिखता हूं कि इट टेल्स अस अबाउट द distance covered by the body, distance covered by a moving body under the acceleration a up to time period t। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने साइकिल लिया, साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, उस पर एक्सेलरेशन a अप्लाई किया t टाइम तक, तो हमने देखा कि वो इस डिस्टेंस तक पहुंच गई, कब तक समय में, t समय में, ठीक है। तो यही हमें मालूम चल गया। अब हम जो है इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, आइए रब कर दें, ठीक। इन सब का डेरिवेशन बहुत आसान है, देखिएगा। हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। देखिए हाउ टू इनिशिएट, रटना नहीं है। ये क्या है भाई, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड
का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी या टाइम या स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिएगा भाई, साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुँची, इसकी स्पीड क्या थी? u थी, और बढ़ के धीरे से क्या हो गई? v है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज होती है, जो स्पीड होती है वो एवरेज होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AVG। क्यों भाई? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, वो u से v तक बढ़ती जा रही है। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है u प्लस v/2 इंटू टाइम t। यहाँ पे हमने लिखा है s। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद है, इसमें लिखा हुआ है कि s निकालना है। s इज़ द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड तो कोई एक तो है नहीं, u से लेकर के v तक बढ़ती जा रही है, तो हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, u प्लस v/2। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिला था? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और हम यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस AT डाल देंगे। u प्लस v का वैल्यू रख दो u प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जो इक्वेशन है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिवाइड करते हैं। हम करते हैं, आप भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ut/2 प्लस ut/2 प्लस AT²/2, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद ut/2 प्लस u2/2 हमारे पास बन जाएगा ut प्लस ये 1/2 AT² बन जाएगा, 1/2 AT का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ a अप टू द टाइम t। ये होगा डेरिवेशन। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी इसके बाद तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन है। डेरिवेशन को कैसे इनिशिएट करना है ये भी हमने आपको बताया, ताकि डेरिवेशन भी याद करने लायक ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए भाई। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए, फिगर हमारा वही रहेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे लिखता हूँ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन ये बता रहा है फाइनल वेलोसिटी के बारे में। इसका मतलब इट टेल्स अस अबाउट द फाइनल वेलोसिटी, या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। किस कंडीशन में? अब बताएगा ये, उस कंडीशन में जब उस पर कोई एक्सीलरेशन a अप्लाई किया जाता है और जो बॉडी है वो इस डिस्टेंस कवर कर लेती है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी अंडर द एक्सीलरेशन a, अंडर द एक्सीलरेशन a एंड ड्यूरिंग which body covers a distance s। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। इसमें क्या है कि एक साइकिल है, साइकिल जो है u वेलोसिटी से आ रही है, एक्सेलरेशन a अप्लाई होता है और उस दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो जाती है, और दिया क्या है? कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये है उसका मतलब। अब हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। क्लियर है? चले, मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, और अगर कहिए तो इसको भी मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए, आपको अच्छे तरीके से मालूम है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें सिंपल जो है केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आप लोग यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है? t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए को इसमें इनपुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू यू इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये देखिए यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अपॉन 2 हो गया इंटू इन ब्रैकेट कर दीजिए, या भी इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई वॉट ए स्क्वायर। क्लियर है? ए से भाई इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है uv अपॉन ए या uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। आप लोग इसका एलसीएम लीजिए 2a डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये पूरा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? s लिखा हुआ है। 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या बचता है। 2a को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ला देता हूँ। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, अब देखिए 2u स्क्वायर और u स्क्वायर है, ये माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखा कितना आसान था, केवल सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जबकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने में एक कॉन्सेप्ट हमने लगाया एक्सेलरेशन का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। फिर मालूम चला कि स्पीड हम क्या रखेंगे, तो हमें मालूम चला कि स्पीड u से v तक बढ़ रही है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, तो एवरेज ले लो, जो प्लस v अपॉन 2 करके सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोशन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कि एक बॉडी है, u वेलोसिटी से जा रही है, s डिस्टेंस कवर करती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अब बताइए कितना टाइम लगा, अब बताइए इस पर एक्सेलरेशन कितना लगा। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आज बता देता हूँ। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और देखिए गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन के बाद उसको फटाफट लिख लीजिए, u v a t क्या दिया है। जब आपने लिख लिया तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से छाटिए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें से लगा सकते हैं जिसमें जो चीज़ें पूछी हुई हैं उसको छोड़ करके सारी चीज़ें हम पुट कर सकें। ठीक है, बस हमें यही करना होता है, वरना किसी इक्वेशन ऑफ मोशन को कब इस्तेमाल करना है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस हमें ये देखना होता है कि किस इक्वेशन में गिवन डेटा फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, इसके सिवा दूसरा कोई न थंब रूल है और ना ही कोई शॉर्टकट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के नोट्स बना लीजिए आप लोग। मिलते हैं कल की क्लास में और आगे चर्चा करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, और उसके बाद हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।